लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे कि जब राजा वेन के मरने के बाद चोर डाकुओं का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया, तो राजा की आवश्यकता थी। तो उन्होंने वेन के जांग का मंथन किया ऋषियों ने। उससे एक बौना काले रंग का एक बच्चा पैदा हुआ। उसने सभी पाप वेन के अपने ऊपर ले लिए और उसी के जो वंशज हुए बाद में वो सब निषाद हुए, जो लूटपाट चोरी डकैती, क्योंकि वेन के पाप उन लोगों ने अपने ऊपर धारण कर लिए। तो देखा भाई इससे तो काम बना नहीं, इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, जनता का कष्ट ज्यों का त्यों मौजूद है। तो फिर ब्राह्मणों ने उनकी भुजाओं का मंथन किया। भुजाओं का मंथन करने से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, यानी कि ट्विंस पैदा हुए। हाँ। तो ब्रह्मवादी जो ऋषि थे, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं, उन्होंने जब उस जोड़े को देखा तो बिल्कुल क्लियरली उनको समझ में आया कि ये तो भगवान के अंश हैं। इस बात को जान करके वो बहुत प्रसन्न हुए। अब देखिए, किसके यहाँ कौन पैदा होता है, कोई इसका रूल नहीं है ऐसा डायरेक्टली लॉजिकल। मतलब बहुत अच्छे राजा अंग के यहाँ वेन पैदा हो गया दुष्ट, और वेन की भुजाओं का मंथन किया तो भगवान के अंश से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न हो गया। तो ये जो इसमें से जो पुरुष था, मेल जो था, वो विष्णु की मेन पावर क्या है? विष्णु को पालन करने की। मतलब ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और रुद्र संहार करते हैं, प्रलय करते हैं। तो विष्णु जी की शक्ति है विश्व पालन करने की। तो उस विश्व पालनी कला से जो ये मेल जो जोड़े में पैदा हुआ वो था। और जो स्त्री थी उसमें, वो विष्णु जी से कभी भी अलग न होने वाली, उनकी शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार थी। तो भुजाओं के मंथन से वो पृथु जो पुरुष था वो पैदा हुआ, और स्त्री अर्ची उनका नाम था, वो लक्ष्मी जी की का अवतार थी, वो पैदा हुआ। तो जो पुरुष पैदा हुआ वो सृष्टि का विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नाम का सम्राट होगा, ऐसा ऋषियों ने इन एडवांस बताया। इसके पहले जो शासक हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, वो सम्राट होते थे। ये पहला जो पृथु पैदा हुए, इन्होंने प्रजा का रंजन, प्रजा को आनंदित किया, इसलिए इनको उस कारण से राजा कहा गया। तो राजाओं में सबसे पहले राजा पृथु होंगे, ऐसा ब्रह्म ऋषियों ने पहले ही बताया। और वो जो सुंदर कन्या उत्पन्न हुई थी, जो अपने गुणों और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली थी, उसकी ऐसी सुंदर दांतों वाली सुंदरी कन्या थी, जो गुण और आभूषणों को भी विभूषित कर दे, ऐसी सुंदरता। तो ऋषियों ने कहा कि ये जो लड़की है, ये भी बड़ी होकर के इस लड़के को यानी कि पृथु को ही अपना पति बनाएगी, और इसका नाम अर्ची होगा।
ऐसा ऋषियों ने बताया। तो पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है, और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी कंटिन्यूअस कंपेनियन श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। आगे कहानी सुनाते आगे बढ़ते हैं। विदुर जी को बता रहे हैं कि जब वो हुए पृथु और अर्ची, तो ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे, श्रेष्ठ गंधर्व लोग उनका गुणगान करने लगे, सिद्ध लोग उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे, और अप्सराएं नाचने लगी। यानी कि बड़ा ही एक फेस्टिव माहौल बन गया, सब आनंद से सराबोर हो गए। आकाश में शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे, और समस्त देवता, ऋषि, पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। तो जब भी कोई अद्भुत घटना होती थी, तो ये सब लोग, देवता, ऋषि, पितर लोग वहां मौजूद हो जाया करते थे। जैसे जब परीक्षित जी बैठे थे अनशन करने, तो सारे के सारे ऋषि वहां आ गए थे। ऐसे ही यहाँ भी ये सब लोग मौजूद हो गए। तो जो जगत गुरु ब्रह्मा जी वहां पर आए, देवता सब लोग वहां पर आए, देवेश्वर वहां सब आए, और जब उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ की हस्तरेखाएं देखी, तो विष्णु की जो हस्तरेखाएं हैं वो थी, और उनके चरण में कमल का चिन्ह था। यह देखकर ऋषि लोगों ने उनको श्री हरि का अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है, वह भगवान का ही अंश होता है। तो वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसके लिए सामग्री जुटाने में लग गए। तो उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सभी प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। ये हमारे हिंदू ट्रेडिशन में सभी चीजों को जीव माना गया है, सभी में प्राण माने गए हैं, सभी में आत्मा पाई गई। तो नदी, समुद्र, पर्वत, ये लोग भी जब कोई स्पेशल ओकेजन्स होते थे, तो वहां मूर्त रूप धारण करके उपस्थित हो जाते थे। तो नदी, पर्वत, पृथ्वी आदि सभी, सब स्वर्ग स्वर्ग भी आए वहां, तो स्वर्ग भी मूर्त रूप धारण कर लेते हैं, वेद भी मूर्त रूप धारण कर लेते हैं, सुदर्शन चक्र भी मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। तो दे कैन टेक ह्यूमन फॉर्म एंड कम। तो उन्हीं सब ने ऑब्वियसली, जब कोई फेस्टिव ओकेजन होता है, तो सब लोग कुछ ना कुछ उपहार लेकर के, कुछ भेंट लेकर, गिफ्ट लेकर के आते हैं। तो वो लोग आकर के सबने भेंट दिया। तो फिर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हुए महाराज पृथु, और उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। मतलब ऐसा तेज था उनके चेहरे पर, ऐसे प्रकाशमान थे वो, कि वो लगता था कि अग्निदेव आ गए हैं। तो फिर मैत्रेय जी कंटिन्यू करते हैं कि वीरवर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया। वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत छत्र और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुइयां झरती रहती थी। मतलब कुछ फुहार जैसी पतली पतली पानी की गिरती रहती है, जिससे गर्मी न लगे।
तो निरंतर जल की फुइयां झरती रहती थी। वायु ने चंवर दिए, मतलब पंखे हवा करने के लिए। धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोस वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, और चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, घोड़ा, और त्वष्टा जो विश्वकर्मा है उन्होंने एक सुंदर रथ, और अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों से बना हुआ एक बहुत ही सुदृढ़, बहुत मजबूत धनुष, सूर्य ने उनको बहुत तेज से युक्त तेजोमय बाण दिए, एरोज दिए, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंच देने वाली योगमयी पादुकाएं दी। पादुकाओं पर खड़े हो जाओ और जहां मन में जो आएगा वहां पहुंच जाओगे तुरंत। तो ऐसी योगमयी पादुकाएं पृथ्वी जी ने दे दी। आकाश के अभिमानी जो देव देवता हैं उन्होंने नित्य नूतन रहने वाली, कभी न कुंभलाने वाली पुष्पों की माला दी। और जो आकाश विहारी सिद्ध गंधर्व हैं उन्होंने नाचने, गाने, बजाने, म्यूजिक और अंतर्धान हो जाने की शक्तियां ये सिद्ध और गंधर्व आदि ने दिया। ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद दिए। समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख दिया, तथा सातों समुद्रों, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। ऐसी हाईवेज, ऐसे रास्ते तैयार करके दिए समुद्र, पर्वत और नदियों ने, कि समुद्र के ऊपर भी उनको यात्रा करने में प्रॉब्लम ना आए, सब उनका रथ बेरोक टोक वहां से जा सके। पर्वत पर भी ऐसे बढ़िया बढ़िया रोड्स बनाए थे, मतलब पर्वत ने भी ऐसे बना कर दिए उनको जहां उनके रथ आ जा सके। और नदियों ने भी क्रॉस करने के लिए ब्रिज ब्रिज बना के दिए होंगे, तो वो रास्ते उत्पन्न किए। तो समुद्र, पर्वत और नदियों ने भी उनको मार्ग बेरोक टोक आने जाने के लिए उपहार में दिए। इसके पश्चात जो सूत, मागध और वंदीजन है वो उनकी स्तुति करने के लिए वहां उपस्थित हुए। तो जब उन्होंने देखा महाराज पृथु ने कि ये लोग तो मेरी कुछ स्तुति करने के मूड में आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है इनके हाव भाव से, रंग ढंग से, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि सौम्य स्वभाव सूत और मागध जन और वंदी जन, अभी तो इस लोक में मैंने कुछ किया ही नहीं है, कोई एक्शन तो मेरा अब तक हुआ नहीं है, तो फिर तुम किन गुणों को लेकर के मेरी स्तुति करोगे, क्या कहोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम लोग अभी मेरी रहने दो, किसी और की स्तुति करो, जैसे भगवान की स्तुति करो, नॉट माइन। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है अभी। मृदुभाषियों, जब समय आएगा और कुछ मेरे गुण प्रकट हो जाएंगे, उस समय भरपेट और मधुर वाणी से मेरी स्तुति उस समय कर लेना। क्योंकि जो शिष्ट पुरुष हैं, सभ्य लोग हैं, वो पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। तो तुम लोग श्री हरि भगवान की स्तुति करो, नॉट माइन। शिष्ट लोगों को ऐसा करना चाहिए। तो भले ही मेरे अंदर कुछ गुण हो,
जो अभी सुप्त अवस्था में है, प्रकट नहीं हुए हैं। और हो सकता है मैं कुछ गुणों को धारण करने में समर्थ भी हूं, लेकिन ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो इन गुणों के प्रेजेंटली न होने पर भी उनके आने की संभावना मात्र से स्तुति करवाने वालों से अपनी स्तुति करवाएगा। जब कुछ है ही नहीं तो स्तुति किसे करोगे? आ सकते हैं गुण, उसकी स्तुति थोड़ी होती है। कल अगर कोई कहे कि अगर आप पढ़े होते तो आप में ये गुण आ गए होते, तो इस प्रकार जो स्तुति करते हैं, तो इससे तो उनकी मजाक ही बनाई जा रही है, उपहास ही किया जा रहा है। अगर पढ़ते तो हो जाता, मतलब अभी तो कुछ नहीं है ना। तो यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण आ जाते, इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना ही की जाती है। और वो मंदबुद्धि आदमी ये नहीं समझता कि इस तरीके से लोग तो उसका मखौली कर रहे हैं, उपहास ही कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, कोई गलत काम किया किसी ने और उसके बारे में लोग चर्चा करने लगे तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा। ऐसे ही जो समर्थ पुरुष होते हैं वो स्तुति को भी निंदित मानते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते। क्यों बड़ाई करना? तो सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध हैं, अभी तो कुछ भी नहीं किया है, कोई काम ऐसा नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें? जैसे छोटे बच्चे की बड़ाई करते हैं ना, जिसके पास कोई भी योग्यता नहीं है, तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग स्तुति करें। तो जब महाराज पृथु ने इस प्रकार कहा तो उनके वचन बहुत ही मधुर लगे उनको, कि देखो कितने डाउन टू अर्थ हैं, कोई क्रेडिट किसी चीज का लेना नहीं चाहते। तो उनके वचनामृत का आस्वादन कर सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर मुनियों की प्रेरणा से वे उनकी स्तुति इस प्रकार करने लगे। अब स्तुति आ गई तो वही बार बार रिपीट होगी पूरी भागवत में। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा की बुद्धि भी चकरा जाती है। मतलब ऐसे अनंत गुणों से संपन्न आप हैं कि ब्रह्मा भी आपकी ठीक से स्तुति नहीं कर सकते। तथापि मतलब हम लोगों की तो औकात ही क्या है, ब्रह्मा जी के अंदर भी वो योग्यता नहीं है। फिर भी जिस लायक भी हम लोग हैं, तो आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार, मुनियों की ही प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। जैसे वेन जी जो थे पिताजी, तो वेन जी ने सारे धर्म और कर्म और यज्ञ हवन सब बंद करवा दिए थे। तो समाज में एक खालीपन हो गया था धर्म के मामले में। तो कहने लगे अब ये जो आए हैं महाराज पृथु, ये लोगों को धर्म में प्रवृत्त करेंगे, धर्म की मर्यादा की रक्षा करेंगे, और जो इसके विरोध में खड़ा होगा धर्म पालन के, उसके विरोधियों को दंड देंगे। ऐसे होंगे
महाराज पृथु। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा का पालन पोषण और अनुरंजन अनुरंजन एंटरटेनमेंट पालन पोषण और अनुरंजन अधिकारियों के द्वारा अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे। जो उनके पिताजी कहते थे ना कि सारे जो देवता हैं वो तो राजा के शरीर के अंग हैं, इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता लोग तो सिर्फ उसके छोटे छोटे अंग हैं, इसलिए वो तो फालतू है। उनके लिए क्या करना, जो भी करना पूजा प्रार्थना मेरी करो। यहाँ ये कहते हैं नहीं, ये अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों और देवताओं की मूर्ति को धारण करेंगे और यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्ग लोक, तो यज्ञ आदि के दो प्रचार द्वारा स्वर्ग लोक और वृष्टि यानी कि वर्षा की व्यवस्था के द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। तो देवता लोगों का जो भोजन होता है वो यज्ञ में जो आहुति दी जाती है तो उसमें घी मिश्रित जो भी आहुतियां दी जाती हैं वो देवताओं का भोजन है। तो उसी से स्वर्ग लोक का हित साधन होता है यज्ञ हवन के द्वारा। और भूलोक जो है उसमें जब बारिश होगी तभी धन धान्य से परिपूर्ण होगी पृथ्वी। तो वो कह रहे हैं कि जो महाराज पृथु हैं वो यज्ञ के प्रचार के द्वारा स्वर्ग लोक की और वृष्टि की व्यवस्था के द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे, है ना। ये सूर्य के समान अलौकिक, महिमान्वित, प्रतापवान और समदर्शी होंगे। सूर्य के समान अलौकिक, महिमान्वित, प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। ये पोटेंशियलिटीज बता रहे हैं उनके अंदर जो छिपी हुई हैं। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर भी पैर रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कौन रखते मस्तक पे? दीन पुरुष जो डाउन ट्रोडन है। कोई बड़ा आदमी रखेगा तब नहीं मानेंगे, तब तो मार डालेंगे उसको, है ना। तो कोई दीन पुरुष अगर इनके मस्तक पर भी पैर रख देगा तो भी सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्रीहरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उनकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृतमय मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोकों को आनंद मग्न कर देंगे, है ना। जैसे वो आए थे ना एक बार घूमने, बिल क्लिंटन, तो नाच वाच रहे थे यहाँ आकर के, तो बड़ा आनंदित हो रहे थे इंडियंस लोग कि कितना उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन रहते थे। कोई जो राजस्थान में के डांस वांस कर रहे थे, वो जो लोक नृत्य होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये अमृतमय मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोकों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई न समझ सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत ही गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्मय और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे, मतलब सर्वगुण संपन्न होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के समान होंगे, वरुण देवता के समान।
ये महाराज पृथु की वेद रूप अरणी के मंथन से प्रकट हुए हैं। महाराज पृथु वेद रूप अरणी के मंथन से, अरणी आप लोग जानते हैं, लकड़ी होती है आग जलाने वाली, उसको आपस में रगड़ते हैं तो अग्नि पैदा होती है। तो अरणी के मंथन से प्रकट हुए हैं, उनकी भुजाओं का मंथन किया गया तो उससे आए ना, इसलिए ये अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे। इनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण ऐसा लगेगा जैसे ये बहुत दूर रहते हैं, और शत्रु इन्हें कभी भी हरा न सकेंगे। तो जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर और बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, तो कहते हैं जो शटल बॉडी होती है अंदर, वो शरीर के समस्त व्यापारों को देखने पर भी उससे अनअटैच्ड रहती है। उसी प्रकार यह गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार को देखते हुए भी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन रहेंगे। मतलब गुप्तचरों के द्वारा पब्लिक ओपिनियन किधर जा रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरे एक्शन के बारे में उनका रिस्पॉन्स क्या है, ये सब पता करते रहेंगे गुप्तचरों के द्वारा। तो ऑब्वियसली उसमें कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आएंगे, कहीं निगेटिव एस्पेक्ट भी आएंगे। तो उनको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देखते हुए उस स्तुति और निंदा से सुखी या दुखी नहीं होंगे। उस निंदा और स्तुति जो बिहाइंड द बैक विदाउट देयर नॉलेज जो इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी पब्लिक से, वो जो निंदा और स्तुति लोग कर रहे होंगे तो उसके प्रति उदासीन रहेंगे। मतलब धीर गंभीर होना चाहिए ना राजा को, किसी छोटी मोटी बात से बह जाए भावना में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ही विल नॉट बी स्वेड बाई निंदा और स्तुति। ये धर्म के मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड न देंगे। शत्रु का बेटा भी होगा, अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है तो उसको दंड नहीं देंगे, और अगर अपने बेटे ने भी कोई अपराध कर दिया हो तो उसको भी दंड दे देंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। ऐसा, इस प्रकार वो धर्म के मार्ग में स्थित रहे। और ये जो भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य रहेगा। जैसे अंग्रेजों का था ना कि उनके शासन में काल में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। सब जगह जहां जहां सूर्य की रोशनी पड़ती थी वहां सब जगह अंग्रेजों का राज्य था। तो ऐसा ही संपूर्ण पृथ्वी पर जहां तक सूर्य की किरणें जाती हैं उस संपूर्ण क्षेत्र पर इनका निष्कंटक राज्य होगा। यानी कि नोबडी विल डेयर टू ऑब्जेक्ट हिज रूल। उनकी जो शासन है उसके खिलाफ खड़े होने की किसी की मजाल नहीं होगी। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये अभी तो बेचारे बन करके बैठे हैं, पहली बार, अभी किया कुछ नहीं है, तो ये क्या क्या करेंगे ये पहले से मुनियों की प्रेरणा से सूत और वंदी जन मागध वो लोग ये सब बातें कह रहे हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है उसको पहले से ही डिस्क्लोज कर दे रहे हैं। तो इनको प्रजा राजा कहेगी। ये दृढ़ संकल्प रहेंगे, सत्य प्रतिज्ञ रहेंगे राम जी की तरह, ब्राह्मण भक्त रहेंगे कृष्ण भगवान की तरह,
वृद्धों की सेवा, ये यहाँ लिखा नहीं है राम और कृष्ण, वृद्धों की सेवा करने वाले शरणागत वत्सल रहेंगे, सब प्राणियों को मान देने वाले होंगे और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक हों, यानी कि ब्राह्मणों के सेवक हों। दूसरे प्राणी उन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर, मतलब ही विल बी लव्ड बाय ऑल। अपने शरीर की तरह लोग राजा पृथु को भी प्रेम करेंगे। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम रखेंगे, साधु संतों से विशेष प्रेम रखेंगे और दुष्टों को दंड पाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। ये तीनों गुणों के अधिष्ठाता, सात्विक राजसिक तामसिक तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं, है ना। तो ये नारायण ने ही इस रूप में अपने अंश से अवतार लिया है। ये सब गुणों के अधिष्ठाता होते हुए भी निर्विकार भी हैं और जो पूरा वर्ल्ड में चारों तरफ चीजें दिखती हैं, इस नानात्व को ये मिथ्या ही समझेंगे। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत, वो फिर पूरी पृथ्वी से मतलब है, उदयाचल जहां जहां सूर्य जहां जहां जाते हैं, समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहां तहां सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटें समर्पण करेंगे। इनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगे। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौ रूप धारण पृथ्वी का दोहन करेंगे। ये कहानी बहुत डिटेल में आएगी आगे, इसलिए यहां मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा हूं। तो ये राजाधिराज होकर के भी प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौ का रूप धारण किए हुए पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों ही बातों में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। मतलब एग्रीकल्चर, पहाड़ों में गरीबी क्यों है? क्योंकि ऊंची नीची जमीन है, प्लेन है नहीं, तो उसमें कोई गेहूं गन्ना धान बोना चाहो तो नहीं बो सकते हो, अन्न नहीं होगा उतना। वो प्लेन हो जाए तो खेती ठीक से हो जाए, सबके खाने पीने के लिए अन्न उत्पन्न हो जाए। तो उसके पहले जमीन ऊंची नीची ही थी, तो ये महाराज पृथु पहली बार इसको तोड़ फोड़ करके पर्वतों को, पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग सहन नहीं कर सकेगा। जिस समय जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगम धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। तो जैसे जब प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर स्टेब्लिश हो जाता है तो जितने गुंडे होते हैं वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, पहले हमको पकड़ के बंद कर लो, बाहर डर लगता है कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। तो जब ये पूंछ उठाकर उचरते हुए सिंह के समान अपने आजगव धनुष का टंकार
मतलब हर जो बड़े बड़े राजा होते थे उनके धनुष का भी नाम होता था। तो जैसे गांडीव था अर्जुन जी के उसका, और पिनाक है भगवान शंकर के धनुष का। तो इनके धनुष का नाम है आजगव। टंकार करते हुए भूमंडल पर जब ये विचरेंगे तो सारे दुष्ट जन इधर उधर छुप जाएंगे, फिर वो इनएक्टिव हो जाएंगे, हाइबरनेशन में चले जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय जब 100th होने वाला होगा, 99 कंप्लीट हो जाएंगे अश्वमेध यज्ञ, जब 100th होने वाला होगा तो इंद्र इनके जो यज्ञ के लिए घोड़ा है उस घोड़े को चुरा ले जाएंगे इंद्र जी। फिर इनके महल में एक बार इनकी भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। वो जो चार है ना, सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनकादि ऋषि, उनसे इनकी भेंट होगी। अकेले ही उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो। यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रजा की रक्षा करेंगे, प्रजा का पालन करेंगे, और जब इनका इस पृथ्वी पर काम कंप्लीट होने लगभग हो जाएगा तब कि इनकी सनत कुमार जी से भेंट होगी और फिर उनसे ये ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो ज्ञान जिससे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब ये परम पराक्रमी पराक्रमी महाराज जहां तहां अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। जहां भी जाएंगे लोग बटरिंग करने के लिए तैयार रहेंगे, इनकी इनकी अच्छे गुणों की तारीफ सब जगह इनको सुनने को मिलेगी। जहां भी जाएंगे तो जैसे कोई बड़े जब खड़े होने होते हैं तो उसके पहले चमचे लोग खड़े होते हैं, फिर वो उसकी तारीफ करना शुरू करते हैं। तो ऐसे इनको अपने चरित्र सुनने को मिलेंगे कि क्या कमाल के कार्य इन्होंने किए हैं। इनकी आज्ञा का कोई विरोध भी ना कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर पब्लिक के क्लेश पर ध्यान दे करके अपनी पावर से, अपने तेज से उसके क्लेश रूप कांटे को निकाल करके संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। देवता और असुर दोनों को ह्यूमन बीइंग से ऊपर रेट किया जाता है। तो वो लोग भी, देवता और असुर भी, इनके विपुल प्रभाव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इनका प्रभाव रहेगा दुनिया में, उसका वर्णन करेंगे। तो ऐसा तारीफ वंदीजन कर रहे थे इनकी, और अभी किया इन्होंने कुछ नहीं था अभी तक। तो जब वंदीजनों ने इस तरीके से उनके गुण और कर्मों की बखान करके प्रशंसा की तो उन्होंने भी उनकी बड़ाई की और मनचाही वस्तुएं देकर के उन लोगों को संतुष्ट किया। मतलब ये जो वंदीजन होते हैं, सूत होते हैं, मागध होते हैं, इनका स्तुति करने का एक ही कारण होता है कि कुछ दक्षिणा मिलेगी, खाने पीने का काम चलेगा। तो उन्होंने उनकी मनचाही वस्तुएं दे करके संतुष्ट किया। और उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पूर्ववासियों, देशवासियों और भिन्न भिन्न व्यवसाय के लोगों और अन्य अन्य जो आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले सेवक लोग हैं, उन सभी का सत्कार किया। मतलब जब इनकी स्तुति हुई तो इन रिटर्न इन्होंने भी उन लोगों की तारीफ की, मनचाहे वस्तु देकर संतुष्ट किया। और जितने बाकी लोग वहां प्रेजेंट थे, ब्राह्मण, मंत्री, पुरोहित, भिन्न भिन्न व्यवसाय के लोग और सेवक लोग,
उन सब का भी सत्कार किया इंद्रचरण। तो फिर विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय जी से कि अभी आप कह रहे थे कि सूत मागध लोगों ने कहा कि वो गौ का रूप धारण किए हुए पृथ्वी का दोहन करेंगे, ऐसा आप बोल रहे थे। तो पृथ्वी तो कुछ भी रूप धारण कर सकती थी, तो उसने गौ का ही रूप क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसको दुहा, उसका दूध निकाला, तब बछड़ा कौन बना था उसको पिनाने के लिए? और दोहने का पात्र क्या था, किस पात्र में उन्होंने दूध लिया वो? और पृथ्वी देवी तो स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को हरकर क्यों ले गए? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं विदुर जी मैत्रेय जी से। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके ये राजऋषि किस गति को प्राप्त हुए? ये सब क्वेश्चन है। पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, मतलब तीन चार चीजें तो इन्होंने पूछ ली कि वो गाय का दोहन कैसे हुआ, दूध का पात्र कौन सा था, जमीन को समतल कैसे किया, इंद्र घोड़ा क्यों ले गए, कहने लगे और सनत कुमार जी ने क्या ज्ञान ज्ञान से क्या इनको गति प्राप्त हुई, ये क्वेश्चन तो पूछ लिए। फिर कहते हैं इसके अलावा भी और जो कोई पवित्र चरित्र हों महाराज पृथु के, वो सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूं, मैं बहुत ही डिवोटी हूं आप लोगों का, तो इसलिए आप मुझको ये सारी चीजें बताइए। तो फिर सूत जी शौनक जी को कहते हैं, ये बीच में क्योंकि जो कहानी शुरू थी वो सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं। कौन सी कहानी? जो मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे थे। तो ऐसे वो लंबी लिस्ट है, तो बीच बीच में कभी लोग आप भूल ना जाए तो फिर वो ले आते हैं बीच में। तो सूत जी कहते हैं शौनक जी को कि जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। तो फिर अब वापस मैत्रेय जी पर फिर आगे, अब मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं ये सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं। अच्छा, तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित कर दिया, मतलब ही वॉज डिक्लेयर्ड ए किंग। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, मतलब शुरू में ही चैलेंजेस फर्स्ट डे से शुरू हो गए। तो जब राज्याभिषेक हुआ और इनको डिक्लेयर कर दिया गया राजा, तो इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई। इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए। मतलब चैलेंज ना हो तो फिर किंग के फायदा क्या, मतलब अपॉर्चुनिटी ना हो तो गुण प्रदर्शित करने का मौका कैसे आएगा? अब गुण उनके अंदर थे प्रकट करने के लिए, वैसी व्यवस्था स्थिति परिस्थितियां पैदा हो गई। तो शरीर सूख कर कांटे हो गए प्रजा के, और वो अपने स्वामी पृथु के पास आकर के कहने लगे कि हे राजन, जैसे कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, जैसे किसी पेड़ की अगर खो कोई हो, गड्ढा हो उसमें कहीं, उसमें अगर आप आग रख दें थोड़ी सी, तो वो धीरे धीरे उसके सारे जूस को, सारे रस को जला देता है, अब पेड़ सूख जाता है। तो जैसे कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार पेट की भीषण ज्वाला से हम लोग जले चले जा रहे हैं, भूख से मरे चले जा रहे हैं। तो आप, हम शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु हैं।
राजा ही तो प्रजा का पोषण करेगा। हम आपकी इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के स्वामी भी हैं। अतः राजराजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों, यानी कि भूख से पीड़ित, को शीघ्र अन्न देने का प्रबंध कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। तो डू इट फास्ट, टाइम नहीं है। तो मैत्रेय जी फिर विदुर जी को कहते हैं, हे कुरुवर, मतलब कुरु वंश के वरिष्ठ पर्सन, हे कुरुवर, प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न अभाव का कारण मालूम हो गया। क्या कारण था, क्यों अन्न समाप्त हो गया? तो उनको समझ में आया, अपनी बुद्धि से ये बात समझ में आई कि पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न और औषध आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। जब ये समझ में आया कि ये पृथ्वी की बदमाशी है, इसने छिपा लिया है इनको सबको, तब उन्होंने धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी, और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हरिणी भागती है, जब शिकारी हरिणी का वध करने के लिए पीछे दौड़ता है तो भागती है बच करने के लिए, उसी प्रकार पृथ्वी डर करके गाय का रूप धारण करके भागने लगी उनसे बचने के लिए। जब भागने लगी, रुक करके समस्या का समाधान करने के बजाय, तो इसको देख करके ये भाग रही है, इंस्टेड ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू व्हाट आई डिजायर। तो यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहां जहां पृथ्वी गई, वहां वहां धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके पीछे लगे रहे। मतलब ऐसे तीर चला भी सकते थे, लेकिन अल्टीमेट तो पर्पज सर्व करना था ना। तो धनुष बाण चढ़ा करके पीछे पीछे लगे रहे, है ना। सिर्फ डरा रहे थे, मार नहीं रहे थे। अच्छा, तो पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, जहां जहां पर भी पृथ्वी दौड़ करके जाती, वो गाय दौड़ करके जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए हुए अपने पीछे पीछे दिखाई पड़ते। जैसे पहले दिखाया था ना एक बार, परीक्षित जी के सामने जो वो था कलयुग, है ना। तो जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता, जब मृत्यु का समय आ जाता है तब न दवाई काम करती न कुछ काम करता। तो जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, अल्टीमेटली एवरीवन हैज टू डाई, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से। अब देखिए, ये बहुत ब्यूटी है भागवत की, कि किसी को डिक्राई नहीं करते। मतलब वेन दुष्ट था, लेकिन जब महाराज पृथु का नाम ले रहे हैं तो उसको डिस्कार्ड नहीं कर दे रहे हैं वेन को। सब उसी प्रभु के रूप हैं, हर चीज का उतना ही सम्मान है। तो इसलिए देखो, यहां सिर्फ पृथु नहीं बोल रहे हैं, इस प्रकार से त्रिलोकी में पृथु से बचाने वाला कोई नहीं मिला, ऐसा नहीं लिखा है। वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई नहीं मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौट पड़ी कि अब कहीं शरण तो मिल नहीं रही है, कोई बचाने वाला तो है नहीं, तो अब इन्हीं की शरण में जाओ जिनसे खतरा है। और फिर वो महाभाग्यवान पृथु जी से कहने लगी कि आप तो धर्म के तत्वों को जानने वाले हैं। आप तो शरणागत वत्सल हैं, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं।
तो आप मेरी भी रक्षा कीजिए। शरणागत वत्सल हैं आप। जो शरण में आ जाए उसके प्रति प्रेम पूर्ण हो जाते हैं और धर्म के तत्वों को जानते हैं। आप गाय का वध कैसे कर सकते हैं? जो विदुर जी पूछ रहे थे ना कि गाय क्यों बनी थी वो जब भाग रही थी पृथ्वी, तो धार्मिक आदमी गाय को नहीं मारेगा ना, इसलिए गाय बनी थी। तो आप धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, गाय का और स्त्री रूप चीज का वध नहीं कर सकते हैं। शरणागत वत्सल हैं आप, जो शरण में आ गया उसको भी आप नहीं मार सकते हैं। और वैसे भी इन जनरल भी आप सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। तो ये सब क्वालिटी आपके अंदर हैं, इसलिए आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं भी आपकी शरण में हूं। मैं दीन हूं, आई कैनॉट डिफेंड माई सेल्फ। अत्यंत दीन हूं, निरपराध हूं, मेरी कोई गलती भी नहीं है। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझे स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां तो कोई अगर अपराध भी करें तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते। फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? है ना? तो ऐसा प्रियम्प्ट कर रही है उनको, जरा शांत कर रही है। आंखें लाल थी ना उनकी क्रोध से, तो शांत करने के लिए ऐसा पृथ्वी जी बोल रही है। और मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूं। सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझको अगर तोड़ फोड़ देंगे आप, तो अपनी प्रजा को जल के ऊपर रखेंगे कैसे? मैं ही नहीं रहूंगी तो सब डूब जाएंगे ना, मेरे ऊपर तो रहते हैं सब। तो प्रजा को जल के ऊपर आप कैसे रखेंगे? तो ये सब लॉजिक अपने आप को माफ करने के लिए, बचाने के लिए देती है पृथ्वी। तो पृथ्वी जी कहते हैं, ये पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। मतलब डायरेक्टली कहा तो नहीं था उन्होंने अभी तक, पर अंडरस्टूड है कि उनसे वो अन्न चाहते थे। तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता के रूप में अपना भाग तो ले लेती है। सभी यज्ञ में सभी देवताओं को भाग दिया जाता है ना उनका, तो तू अपना भाग तो ले लेती है। लेकिन हर देवता का एक फंक्शन है, प्रजा को कुछ देते हैं वो, तो तुमको भी देना है। तो तू अपना भाग तो ले लेती है, लेकिन बदले में अन्न देती नहीं। इसलिए आज मैं तुमको मार ही डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध देती नहीं, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। ये गलत नहीं है। तू नासमझ है। तो जो ब्रह्मा जी ने अन्न आदि क्रिएट किए थे, उनको तुमने अपने अंदर लीन कर लिया है। और अब मुझसे बिना डरे, बिना मेरी परवाह किए उन्हें अपने गर्भ से निकाल भी नहीं रही है तू, अभी भी नहीं सुन रही है। तो अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न करके तेरे मैदे से, तेरे पेट से इन क्षुधातुर दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत कर। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला होता है, मतलब तू हरी हरी घास भी चढ़ जाती है, तू देव यज्ञों के भाग भी ले लेती है, अपना पोषण तो तू ठीक से कर रही है। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला है और अन्य प्राणियों के प्रति निर्दयी है, लोग भूख से मर रहे हैं, उसका कोई ख्याल तुझको नहीं आता। ऐसा जो निर्दयी है, वो पुरुष हो, स्त्री हो या नपुंसक, कोई भी हो, उसे मारना राजाओं के लिए न मारने के समान ही है। उसको मारना नहीं कहा जाएगा। मतलब वो तो जस्टिस कर रहे हैं, मार थोड़ी रहे हैं। तू बड़ी गर्वीली
और मदोन्मत्ता हो गई है, उच्छृंखल हो गई है। मतलब तुझको लगता है तू अपनी मर्जी से जो चाहे कर ले, कोई सुनने कहने वाला तो तुझको है नहीं। तो तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मत्ता है। इस समय माया से गौ का रूप धारण किए हुए है। तो मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके, तो फिर वो कह रही थी पृथ्वी कि मुझको टुकड़े टुकड़े कर दोगे, अपनी प्रजा को रखोगे कहाँ? मेरे ऊपर तो स्थित है तुम्हारी प्रजा। तो उन्होंने कहा तू उसकी चिंता मत कर, तेरे भरोसे नहीं हूं मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। योग बल से मैं खुद ही धारण कर लूंगा अपनी प्रजा को, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे, अंश अवतार थे। इस समय महाराज पृथु काल की भांति और क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर, मतलब उनके अंदर तो सभी गुण थे ना, वात्सल्य भी था, वीरता भी थी, धर्म का संस्थापन भी था, सभी गुण थे। बट एट दिस मोमेंट उन्होंने काल रूप धारण किया हुआ था, क्रोधमयी मूर्ति बने हुए थे। तो उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी कहती हैं, आप साक्षात परम पुरुष हैं। अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण करके गुण में जान पड़ते हैं। वास्तव में तो आप आत्मा के अनुभव द्वारा अधिभूत अध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष, इन सब चीजों से परे हैं, इन सब चीजों से रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। मतलब भगवान के गुण को धारण करके सृष्टि करते हैं, लेकिन एक्चुअली उससे अटैच होते नहीं। तो वही कह रहे हैं कि आप अपनी माया से शरीर धारण करके गुण में जान पड़ रहे हैं, पर एक्चुअली आप राग द्वेष से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही ये त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय भी आपने ही बनाया है। आप ही की क्रिएशन मैं भी हूं। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। प्रभु, जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए हैं, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ से आपने अपने आश्रित रहने वाली ऐसी माया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय माया से इस चराचर जगत की रचना की थी, और उस माया के द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। मतलब ब्रह्मा रूप से आपने इसकी रचना की थी, विष्णु रूप से आप पालन करने को तैयार हुए हैं। आप धर्म परायण हैं। तो फिर मैं गौ रूप धारण किया हुआ मैंने, आप किस प्रकार आप मुझको मारना चाहते हैं? आप तो धर्म परायण है ना, गाय को कैसे मारेंगे? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं। मतलब ये पूरी संपूर्ण सृष्टि तो आप ही का मैनिफेस्टेशन है। आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई। ब्रह्मा को आपने पहले क्रिएट किया, उनसे विश्व की रचना कराई। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं, सभी के ईश्वर हैं, सभी देव देवताओं के ऊपर हैं। आपकी लीलाओं को जो इंद्रियां जिनके कंट्रोल में नहीं है, अजितेंद्रिय लोग जो हैं, वो कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत, इंद्रिय और उनके अधिष्ठात्र देवता, बुद्धि और अहंकार रूप जो सृष्टि के अवयव हैं, आप लोगों को पहले पता ही है सारे ये पंचभूत, इंद्रियां, देवता, बुद्धि, अहंकार, अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव और तिरोभाव, कभी वो शक्तियां प्रकट होती हैं, आविर्भाव होता है,
कभी तिरुभाव, कभी वो शक्तियां समेट लेते हैं आप, वो समाप्त हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, तिरुभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आप समझिए तो आप कौन हैं? आप कैसे मुझ बेचारी का वध करने को तैयार हो गए हैं? अभी बटरिंग चल रही है सब। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझको रसातल से आप ही निकाल करके लाए थे। मैं तो रसातल में चली गई थी। इस प्रकार एक बार तो आपने मेरा उद्धार किया, और उद्धार के कारण आपको धराधर नाम पाया आपने, धरा को भी धारण करने वाले। और आज आप ही, जिन्होंने मेरा उद्धार किया था, जिसके कारण से आपका नाम धराधर पड़ा था, आज आप वही वीर मूर्ति, जल के ऊपर नौका के समान स्थित, मेरे ही आश्रम में रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के लिए पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। तो मतलब ये तो जस्टिफाइड नहीं है, ऐसा इनडायरेक्टली कह रही है, ब्रैकेट में होगा तो लिखा नहीं है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मतलब मेरी जो गलती दिख रही है आपको, मैं तो आपकी माया से मोहित होकर के ही ऐसा कुछ हो गया होगा मुझसे। ये भी आप ही का किया हुआ है इनडायरेक्टली। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। उस मोह से ग्रसित होकर के कुछ हो गया होगा मुझसे। हम जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशा नहीं समझ सकते। आपके भक्त क्या करना चाहते हैं वो भी हमारी समझ के परे है। फिर आपकी क्या क्रिया है, आपका क्या उद्देश्य है, उसको हम ना समझें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? हम बेचारे क्या समझ सकते हैं आपका? अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है? जो इंद्रियों का संयम करके ब्राह्मण लोग यज्ञ हवन करके आपकी आराधना करते हैं, ऐसे भक्तों को भी मैं नमस्कार करती हूँ। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। और फिर पृथ्वी क्या सलाह देती है उनको क्या करने के लिए, और फिर पृथ्वी का दोहन वो कैसे करते हैं, कैसे प्रजा की रक्षा करते हैं, ये अगले चैप्टर में आएगा। तो वो पृथ्वी का दोहन राजा पृथु करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में अगले संडे हम लोग बात करेंगे। तो सबको धन्यवाद और नमस्कार।